हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन की क्या थॉट्स थी आपको लेकर। इन जनरल इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन देयर थॉट्स, ठीक है। ये प्राइवेट रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो हर किसी के साथ मैच करेगी, हर किसी के साथ मैच नहीं भी करेगी। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और दोनों चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। डिटेल रीडिंग्स तो चलें फिर अलग बात है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। इन जनरल भी हो सकता है, आपको लेकर भी हो सकता है, सिचुएशनल भी हो सकता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन की थॉट्स क्या थी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 8 ऑफ सोर्ड्स, Libra, Gemini, Aquarius, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Temperance, Sagittarius, Knight of Cups, all right। बहुत सी मेजॉरिटी लग रहा है कि जैसे कोई अपने स्पाउस के लिए देख रहा है, हस्बैंड या वाइफ के लिए। और अगर नहीं तो हो सकता है बिग पॉसिबिलिटी के आपके पार्टनर जो हैं वो मैरिड हैं किसी और पर्सन से, या फिर आप दोनों की अबाउट टू, आप लोग रिलेशनशिप में अबाउट टू मैरिड होने वाले हैं, या कहीं ना कहीं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स समथिंग रिलेटेड टू द फैमिली। कल रात आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जो कि घर से रिलेटेड है, इनकी अपनी फैमिली से रिलेटेड है, अपनी पर्सनल फैमिली से रिलेटेड है। आपने कोई कल ऐसी टैरो रीडिंग देखी जिसमें आपको कोई इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात पता चली जिसमें आप भी थोड़े से सरप्राइज हो गए। आपने शायद उनसे डिस्कस की और डिस्कशन के बाद आपके पर्सन एक स्टक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हाथ पांव बंधे हुए महसूस करते हैं, उनको कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है, उनको कभी कभी समझ भी नहीं आता कि वो करें तो क्या करें, वो अपनी ज़िंदगी को लेकर क्या करें, वो अपनी इंडिविजुअल फैमिली को लेकर क्या करें। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने रिलेशनशिप को पेशेंटली डील नहीं किया है, टाइम नहीं दिया है। और इस वक्त तो बहुत हाई टाइम है, उनको फील होता है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें उनका फॉल्ट नहीं भी होता, लेकिन फिर भी उनको झुकना पड़ता है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बात होती है। सो विद द टेम्परेंस कार्ड आपके पर्सन जो हैं वो कल रात अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़े से कंसर्न थे, डल होंगे, किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जैसे रिश्ते को ज़रा ज़्यादा टाइम देना है, तो ऐसे ऐसे उनको लग रहा है कि जैसे अपनी हेल्थ को भी उतना ही टाइम देना है। आपके पर्सन या तो उन्होंने आपसे कहा होगा कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें हर हालत में मुझसे सॉरी कहना चाहिए, तुमने ये गलत किया विद द नाइट ऑफ कप्स, या फिर आपने उनसे इस बात को लेकर कोई ऐसी कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपने अपनाया जिसमें आपके पर्सन कल रात अपनी गलती को रियलाइज़ करके, रिफ्लेक्ट करके सोच तो बहुत रहे थे, एंड दे वर थिंकिंग कि वो एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में दोबारा सोचें कि अगर वाकई गलती उनकी है तो फिर वो माफ़ी मांग लें। तो बिग चांसेस कि कल आपके पर्सन रात में कुछ ऐसी सिचुएशन में ज़रूर स्टक थे कि कहीं फैमिली इन्फ्लुएंस भी आ रहा था, तो कहीं आपका भी आ रहा था, तो कहीं रेगुलर लाइफ का भी आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें उनकी कन्फ्यूजन, फैमिली को लेकर मामला, अपनी हेल्थ के मामला, और फिर मिजाज की तब्दीली और मिजाज का उतार चढ़ाव। तो कल रात आपके पर्सन की स्पेसिफिक थिंकिंग कुछ इस तरह की भी थी। लेट्स सी मोर, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द फूल, आज फूल का कार्ड मैसेज ऑफ द डे में डिवाइनली गाइडेड पे भी आया है। आपके पर्सन आपके साथ कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। द सन, मेजर आर्कानास, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस। नाउ अब जो है ना वो बहुत क्लियर है जो ऊपर की रीडिंग आई है। आपने जो मैं कह रही थी ना, आपने कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली, आपको ये पता चला है कि ये मैरिड हैं, या तो आपको वाकई पता है ऑलरेडी कि ये मैरिड हैं, या फिर अगर मैरिड नहीं है तो आपको कोई इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली है जो कि सेलिब्रेशन और जो कि हैप्पी न्यूज़ से रिलेटेड है, एंड यू आर थिंकिंग कि मैं तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हूँ ही नहीं। तो कोई ना कोई ऐसी बात जो कि आपको हल्ला गुल्ला टाइप पे पता चली और आपने सोचा हो कि यार तुम इतने दिनों से तुम्हारी ज़िंदगी में ये चीज़ चल रही है और तुमने मुझे नहीं बताया, क्योंकि यहाँ एक बेबी भी है, एक बच्चा भी खड़ा हुआ है, साथ में 2 पेट्स भी हैं। तो हो सकता है अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो इनके कोई गुड न्यूज़ आ रही हो इन टर्म्स ऑफ बेबी, अदरवाइज़ ये अपने पार्टनर को ही लेकर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, इंगेजमेंट हुई है इनकी, या ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया और ऑल ऑफ अ सडन आपको एक इन्फॉर्मेशन पता चली कि इनकी तो कहीं बात तय हो गई है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ हो गई आपके लिए। अदर देन दैट, आपके पर्सन अपोलोजेटिक इसलिए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। कोई ना कोई ऐसी परेशानी वाली बात जो कि आपके हिस्से की नहीं थी, उन्होंने सारा मलबा आप पर गुजार दिया। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि आपने बहुत पेशेंटली अपने पर्सन के लिए वेट किया है और काफ़ी साल इन्होंने आपने इनको दिए हैं, जिसमें जब इनको ये पता चल रहा है कि आपको ये पता चल रहा है कि इतने साल इन्वेस्ट करने के बाद ये कहीं और पर चले गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात हो गई है। एंड ये चीज़ कल रात आपके पर्सन बहुत सिग्निफिकेंटली सोच रहे थे कि मैंने जो अपनी लाइफ का सबसे प्रेशियस हैप्पी टाइम गुजारा है वो इसके साथ गुजारा है, लेकिन अब मैंने जो इसके साथ ये हरकत की है उसके लिए मेरा इतना बड़ा अमल है और एक सॉरी जो है वो मैटर नहीं करेगा। आपके पर्सन बाज़ दफ़ा करेजियसली इस बात को बहुत डीपली सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ ये चांस लें, वो ये रिस्क ले लें कि मैं ये चीज़ अनाउंस कर दूं और ऑफिशियल कर दूं कि मेरी लाइफ में कोई है, लेकिन जो उनकी स्टक एनर्जी है ये एक कावर्डली एक्ट भी हो सकता है, मेल हो या फीमेल। लेकिन छुप के एक कमरे में तो बहुत से वादे होते होंगे, लेकिन एक डेयर जो है वो कम नज़र आ रहा है। आप लोग अगर कहीं कहीं एक अलग अलग पार्टनर्स के साथ हैं तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को जब अपनी फैमिली लाइफ या अपने पार्टनर्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बताते हैं कि जैसे हैंग आउट किया, कहीं गए, खाना खाया, शॉपिंग की, तो वो भी चीज़ बाज़ दफ़ा इनको थोड़ी सी ट्रिगर कर जाती है। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बताना मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझा, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं जाएगा। कल रात आपके पर्सन जो हैं वो आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ को लेकर भी बहुत कुछ सोचते हैं। वो एक प्री एजम्पशन नोट में होते हैं या प्री कंसीव नोट में होते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड और सिंगल पर्सन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से खूबसूरत है, इसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, सब कुछ होगा, तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है कि ये मुझे किसी भी वक्त धोखा दे दे, जबकि ये पहली बिगनिंग जो है वो रिबन इन्होंने काट दिया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको ये फियर भी होता है कि यार मेरे साथ जो इसका इतना अच्छा टाइम गुजरा है, अगर ये किसी के साथ भी एसोसिएट हो तो जितना इसकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन और एक जॉय है, एक एक्साइटमेंट है, उसको कोई और अवेल करेगा। या तो रिसेंटली आपने इनको ये ऑप्शन बता दिया है कि मेरी लाइफ में कोई और है और मैं उसकी तरफ जो है वो जब तक अगर तो मुझे क्लोजर ना दो तो आई विल गो फॉर इट, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। तो कुछ कल इनकी सोचें जो थी वो आप लोगों के डिस्कशंस पे भी थी, डिस्कशंस जो आप दोनों के दरमियान हुए होंगे उसकी बेसिस पे भी थी, कुछ फैमिली मैटर्स को लेकर भी थी। और पर्टिकुलरली अगर मैं ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपने कोई इनको डेडलाइन दी है और इनको ये फील हो रहा है कि यार जब वहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा और कर देना चाहिए था, लेकिन ये ख़बर तो मेरे लिए बिल्कुल एक पीठ पे खंजर भोंकने वाली ख़बर है। और इनको ये आपको ब्लेम कर नहीं सकते, ये आपको कुछ कह सकते नहीं है क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी वेट करवाया है। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को इतना डिले दिया, फ़ैसला ही नहीं किया, हर वक्त कि मैं मजबूर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जो इनकी लाइफ डिक्टेटरशिप के तौर पर किसी हाथ तो चलती रही, वहाँ इनके साथ चीज़ें सारी सही चल रही हैं। तो ये चीज़ फिर आपको लग रही है कि अगर किसी और के डिक्टेशन पे भी तुम्हारी लाइफ डे टू डे सेटल ही होती चली जा रही है तो फिर मेरा क्या।
ये आप लोगों के कन्वर्सेशन का कुछ पार्ट मुझे ऐसा नरेशन में लग रहा है। और यस, आपके पर्सन कल इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे थे। सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की कल रात की सोचों में आप मौजूद थे, बिकॉज या तो इन्होंने आपको किसी चीज़ पे ब्लेम किया कि तुमने मुझे धोखा दिया, या फिर आपने इनको स्ट्रेट अवे बोल दिया कि इस धोखे की वजह से मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मैं पहले भी अकेला या अकेली थी, मैं अब भी अकेला या अकेली हूँ, तो फिर मैं अपनी लाइफ को खुद से देख सकती हूँ। ये इनकी कल रात आपके पर्सन की सोचें थी, और आपके कुछ फॉर्म डिसीजंस इसमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी मोर, और देखते हैं। डेट ढूंढ रही हूँ मैं, किससे इसको क्लैरिफाई करूँ। चलिए इससे क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? फुलफिलमेंट। एक अच्छा टाइम आपके पर्सन ने आपके साथ गुजारा है, और जो ख्वाहिशात उनकी पूरी होती चली जा रही हैं वो सारी वो हैं जो एक्चुअली वो खुद नहीं चाहते। चीज़ें ज़िंदगी में होती चली जा रही हैं, फैमिली कंप्लीट होती चली जा रही है, और फैमिली की सेटलमेंट चाहते भी हैं, फैमिली को यूनियन में लाना भी चाहते हैं, फैमिली की इस्टेब्लिशमेंट चाहते भी हैं, लेकिन फ़ैसला या अपनी ख्वाहिश को सामने रखना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए ये अपने आप को बहुत कंफ्यूज देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? ये आपसे कुछ हाइड करते हैं, सीक ट्रुथ। सी, ये आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि इनकी बात कहीं और तय हो गई है, या फिर इनकी लाइफ में कोई और है। फैमिली के मतलब आपको शायद ये कहा होगा कि फैमिली प्रेशर की वजह से, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आता कि फैमिली प्रेशर के हिसाब से लोग फैमिली प्रेशर में डाल रही है कि आप किसी से शादी कर लें और फिर आप उसके साथ बच्चे भी कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं। आई डोंट नो हाउ, बाकी तो सारी ज़िद्दें मनवा ली जाती हैं, शादी पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। बहरहाल हर्मिट को ये हर्मिट इस बात को क्लैरिफाई कर रहा है, आपके पर्सन ने ये बात आपसे छुपाई है, कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही थी, इनको मालूम था, शायद ये डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते थे, इसीलिए कल रात की बात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने कहा था आपको, ये आपको बात पता चली है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ओके, आपने अपनी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको सक्सेस और विक्ट्री दे सकती थी, उसको आपने अपने रिश्ते के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिसको ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि यार मुझे इसको रोकना नहीं चाहिए था। और इन्होंने अपना कोई मैटर नहीं रोका, इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी की ग्रोथ को बिल्कुल भी नहीं रोका, लेकिन आपको इन्होंने ज़रूर रोका। इन्होंने आपको कहा होगा वेट करो, सी एंड पॉज वाली बात, और उसमें इनको ये बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं तो आगे बढ़ गया, ये पीछे रह गया, या ये पीछे रह गई। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया? किस बात के लिए सॉरी हैं ये? क्या सोच रहे थे? 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये फैमिली है इनकी, ये मैरिड हैं, ये मुस्तकिल ये यही सोच रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने आपसे ये बात छुपाई, उधर यहाँ ये 8 ऑफ सॉर्ड्स में कंफ्यूज है बिकॉज इनकी 10 ऑफ कप्स आई। इसका मतलब फैमिली से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसमें इनको अपना आप बंधा बंधा महसूस करता है। फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट, जिसमें सच्चाई छुपी हुई है, नहीं बताई हकीकत। और फिर अपोलोजाइज किस पर है? 10 ऑफ पेंटिकल्स पे, यानी फैमिली सेटल्ड है, उससे रिलेटेड ये आपको जितनी कहानियाँ नरेट करते रहते हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने कोई बात आपसे झूठ बोली, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। और ये कल रात इस बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। नाउ लेट्स सी यहाँ पर द फूल कार्ड क्यों आया है? ओके, कंफ्यूज्ड हैं ये अपने डिसीजन को जो है ना वो नहीं कर सकते कि ये क्या करें। 2 ऑफ सॉर्ड्स है ये बेसिकली, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम कि इनको नहीं समझ में आता कि ये अगर ये लीप ऑफ फेथ बोलने वाली थी ना, ये लीप ऑफ फेथ जो एक एक्साइटमेंट और एक एडवेंचरस सी चीज़ ये करना चाहते हैं अपने साथ, इनको नहीं समझ में आ रहा था। ये मुस्तकिल सोच रहे थे कि यार ये मैं इस दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करूं,
विच इज़ अ बिग साइन कि इनकी लाइफ में दो लोग हैं, एक आप और एक कोई और। द सन कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, जो चीज़ मैं समझ रही हूँ क्या ये वही चीज़ है। द सन कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, द डेथ। एंडिंग का बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये आपके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे और आपको कहेंगे कि तुम यार प्लीज़ पुरानी बातें छोड़ दो। और ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इतनी बड़ी बात आपको कहने से, क्योंकि आपने अगर इतना ज़्यादा इनको इन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है तो ये बहुत सोच रहे हैं इस बात को लेकर कि क्या आप लेट गो वाकई कर देंगे। ये जो एक फेज़ आप लोगों की ज़िंदगी में एक हिडन रियलिटी का रहा, उसको आप लेट गो करके इनको उसके साथ एक्सेप्ट कर लेंगे जो सब कुछ मैंने ऊपर बताया है, और फिर तमाम चीज़ें खुशी में बदल जाएंगी। तो सन कार्ड में तो ये सिर्फ इनकी सोच तक महदूद है, फैसला आप पर होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, ओके आपने इनको तड़ी दे दी है भाई, वॉक अवे का कार्ड आ गया है। आपने इनको कह दिया कि माई वे और हाईवे, मैं इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, रुकना है तो रुको और मुझे एक्सेप्ट करना है तो प्रॉपर लीगल वे में एक्सेप्ट करो, वरना मेरे पास ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत हैं। गुड, दैट्स रियली गुड। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ओके जितना ये परेशान हैं और प्री कंसीव नोशन और प्री एजम्पशन नोट में कि ये आपको विक्टिम बनाएं, ये ख़ुद को विक्टिम बनाएं और आपको ब्लेम करें, ये इतना ही इस बात को लेकर डिप्रेशन में है कि ये कैसे आपको इस बात के लिए कन्विंस करें कि हाँ मुझसे गलती हो गई, और इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं। तो जो कुछ आपके पर्सन रात में सोच रहे थे, सेंसिटिविटी, ऑरेकल ऑफ रेन ड्रॉप्स, और ये सेंसिटिविटी वाली बात, ये डिप्रेशन वाली बात, कल रात आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा घबराहट में हैं कि वो करें तो क्या करें, बिकॉज नहीं वापस समझ में आ रहा कि किस तरीके से आपसे सच्चाई का सामना करें, आपसे करवाएं, आपको भी कन्विंस करें। आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपको रख भी नहीं सकते, बिकॉज साफ नज़र आ रहा है वजूहात क्या हैं। और मुझे तो यहाँ पर ये मैरिड नज़र आ रहे हैं, और मैरिड है या इंगेजमेंट हो गई है, आपको बहुत लटकाया है इन्होंने इतने सालों में, और अब एक दूसरी साइड पर तो इनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे वो ज़्यादा सही बनी हुई थी और आपके साथ जो मामलात थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे कभी हुए ही नहीं। तो ये चीज़ें इनको रोज़ाना रात में ज़रूर हॉन्ट करती होंगी, और यही चीज़ें ये कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये हिम्मत करके आपको अपनी लाइफ में इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे, अनलेस कोई लीगल वे में ना रखें तो कोई ज़रूरत नहीं रखने की। मैं किसी डेक से नहीं, मैं इसी जनरल रीडिंग से आपको लेकर ये एडवाइस बता रही हूँ, ठीक है। द डिसीजन विल बी कम्प्लीटली योर्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।